गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट्थ की हम साइंस की वर्कशीट करेंगे आज। वर्कशीट नंबर 34। 17 फैब के लिए ये वर्कशीट आपकी शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखिए, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम, बल तथा दाब। ये वर्कशीट आपकी चैप्टर 11 में से ली गई है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? कोई टेबल है, चेयर है, ठीक है, कोई टेबल पर बुक रखी हुई है, तो किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए आप क्या करते हो? या कोई एक चलती हुई वस्तु है, उसको कैसे रोकते हो? एक बच्चे ने आपकी तरफ गेंद फेंकी, तो गेंद को रोकने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते भी हैं, या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार भी बदल देते हैं। ठीक है, बल लगाकर कैसे आकार बदला जाता है? आप रोटी जब बनाते हो उससे पहले पेड़ा बनाते हो ना, आटा हम गूंदते हैं, तो आटा गूंदने से हम हाथों से क्या कर रहे हैं? हमारी मांसपेशियों का बल लग रहा है आटा गूंदने में। ठीक है, आटा गूंदने में बल लगा और फिर हमने पेड़ा बनाया। पेड़े को अगर मैं बना करके हल्का हल्का प्रेस करूँ तो हाथों में ही वो हम छोटी सी रोटी बना लेते हैं। तो बल लगा करके मैंने जो पेड़ा था, गोल पेड़ा, उसका आकार बदल दिया। फिर हम बेलन पे बेलते हैं तो भी आकार बदल जाता है उसका, रोटी जब बिल जाती है पूरी। ठीक है, ऐसे ही हम कई वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, कुछ वस्तुओं को हमें रोकना पड़ जाता है। साइकिल जब हम चलाते हैं तो ब्रेक लगानी पड़ जाती है, या बल लगाकर हम वस्तुओं की दिशा भी बदल देते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को ही हम बल कह देते हैं। किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो धक्का है या खिंचाव, इसे हम क्या बोलते हैं? बल लगाया हमने। जो धक्का है ये अपकर्षण बल कहलाता है, और खिंचाव क्या कहलाता है? अभिकर्षण। ठीक है, ये होता है अभिकर्षण, और धक्का क्या होता है? अपकर्षण। अप लगता है यहाँ पर, अपकर्षण। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आपको बल के प्रभाव दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए गेंद आ रही थी इस तरीके से, और यहाँ पर बैट से जब गेंद पर मारा गया तो गेंद की दिशा बदल गई। तो बैट से गेंद पर क्या लगाया गया? बल लगाया गया। ठीक है, और उस गतिशील बॉल की दिशा जो है वो बदल दी गई, डायरेक्शन ही बदल दी। यहाँ से ऐसी डायरेक्शन थी और बैट के कारण डायरेक्शन अब बॉल की ऐसी हो गई, बैट ने जब बल लगाया। यहाँ पे आपको कुम्हार इस पिक्चर में घड़ा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वस्तु का आकार बदल रहा है। मिट्टी, उसने अपनी मांसपेशियों का बल लगाया और जो मिट्टी से घड़े का उसको रूप दे दिया, आकार ही बदल दिया बल लगा करके। यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में? एक रुकी हुई वस्तु को बल लगा करके चलाया जा रहा है। और चौथी पिक्चर यहाँ आपको दी गई है साइकिल की। तो वस्तु की गति को जो है बढ़ाया या घटाया या उसे रोका भी जा सकता है बल लगा करके। ये सब क्या है? बल के प्रभाव हैं। ये 4 प्रभाव दिए गए हैं आपको। वस्तु का आकार बदल जाता है, गतिशील वस्तु की दिशा बदल दी जाती है, रुकी हुई वस्तु को हम चला पाते हैं, या वस्तु की गति को बढ़ाना, घटाना और उसे रोका भी जा सकता है। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला कहता है बल क्या है? तो हमने यहाँ पढ़ा कि किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। ये पहले का आंसर है। ठीक है, यहाँ से इसे नोट कर लो। आपका दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो ये आपको यहाँ बल के प्रभाव दिए गए हैं। ये 4 प्रभाव हैं। गतिशील वस्तु की दिशा बदलना पहला प्रभाव, फिर दूसरा प्रभाव है किसी वस्तु का आकार बदलना, फिर तीसरा प्रभाव है एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, और चौथा प्रभाव है वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोक भी सकता है। तो इसी तरीके से आप बल के प्रभाव यहाँ लिखेंगे और एरो डाल करके ये 4 प्रभाव लिख देंगे। ठीक है, दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा आपको एक तालिका दी गई है। अब इस तालिका में क्या कहा गया है? निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करें। बताएं कि किस स्थिति में धक्का लग रहा है और किस में खिंचाव हो रहा है। देखो, गेंद को पैर से जब मारा जाएगा तो धक्का दिया जाएगा या खींचा जाएगा? तो धक्का ही दिया जाएगा जब गेंद को पैरों से मारा जाएगा। ठीक है, सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, इसमें क्या होगा? खिंचाव। खींचा जाएगा ना सामान से लदी हुई गाड़ी को, तो खिंचाव। लोहे की पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, वो भी क्या है? खिंचाव होता है। दरवाजे को बंद करना, हम धक्का देकर के बंद करते हैं दरवाज़ा, धक्का आ जाएगा।
कुएं से बाल्टी में पानी निकालना, तो ये खिंचाव में आएगा। ठीक है, कुएं से जो है बाल्टी खींच करके निकाली जाती है, पानी से भरी हुई बाल्टी, तो खिंचाव। पत्थर फेंकना किस में आएगा? धक्का में आएगा। ठीक है, पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं धक्का में आएगा वो। आप इस तरीके से इस प्रश्न को भी पूरा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपका हो गया। चौथा प्रश्न है, दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दे जहां बल किसी वस्तु का आकार बदलता है। ये लिखिए आप इसका आंसर। रोटी बनाते समय आटे के आकार में परिवर्तन होना, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए जब बल लगाया जाता है तब ट्यूब की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और लास्ट लिखा है, टायर में हवा भरने पर टायर के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपके दैनिक जीवन से उदाहरण मैंने लेकर के आंसर लिखा है जिसमें वस्तु के आकार में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आप 4th का आंसर कर लो। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।